मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश संजय जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत शीज। मित्रों, आज बात करूंगा मीन राशि के जातकों के लिए मई 2024 का राशिफल कैसा रहने वाला है। आपने थंबनेल में देखा, मासिक राशिफल मीन राशि, अंगारक योग, पापकर्त्री योग, 7.5 का प्रभाव, लक्ष्मी नारायण योग करेगा बचाव। क्या लक्ष्मी नारायण योग, यह अंगारक योग, पापकर्त्री योग और 7.5 के प्रभाव से आपका बचाव कर पाएगा। यह एक आशा की किरण आपके लिए हो सकती है। क्या लक्ष्मी नारायण योग और भी एक दो आशा की किरणें और हैं, उन पर भी प्रकाश डालूंगा। यह गोचर 1 मई 2024 का आपके सामने है। यह राशि का जो प्रिडिक्शन है मीन राशि का, यह प्रिडिक्शन आपकी मून साइन चंद्र राशि जन्म राशि पर आधारित है। यदि आप अपनी राशि का, अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको उचित समाधान बताया जाएगा। यदि आप ज्योतिष प्रेमी हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा एक अन्य चैनल हरिप्रिया जोशी, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मित्रों, मीन राशि पापकर्त्री योग से पीड़ित है। केवल पापकर्त्री योग से नहीं, अंगारक योग बन रहा है और 7.5 का प्रभाव भी है और पापकर्त्री योग भी है। यह तीन चीजें, तीन घटनाएं आपके साथ एक साथ घटित हो रही हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, मीन राशि, आपकी राशि में राहु मंगल का गोचर हो रहा है। पूरे मई के महीने में दोनों एक साथ रहेंगे और पूरे मई के महीने में शनि आपके द्वादश भाव में रहेंगे और 14 मई तक सूर्य भी आपके द्वितीय भाव में रहेंगे। तो 14 मई तक आपका जो यह आपकी राशि है यह पापाक्रांत रहेगी, पाप ग्रहों से यह ग्रसित रहेगी। स्वयं पाप ग्रहों से पीड़ित है और उसके दाएं बाएं भी और पाप ग्रहों से पीड़ित है। यह बहुत गंभीर विषय है, लेकिन फिर भी आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि कोई गंभीर से गंभीर समस्या होती है, जटिल समस्या होती है, उसके भी समाधान होते हैं, उसके भी निवारण होते हैं। उसका निवारण यह है, बुध महाराज 1 मई को, गुरु महाराज 1 मई को आपके द्वितीय भाव से तृतीय भाव में उनका पदार्पण हो गया है। वो इस झंझट से बाहर निकल गए हैं और बुध 10 मई को द्वितीय भाव में चले जाएंगे। यह एक अच्छा संकेत हो जाएगा। और 14 मई को सूर्य नारायण भगवान द्वितीय भाव से तृतीय भाव में आ जाएंगे। इससे ही आपका जो पापकर्त्री योग बन रहा है लग्न में, आपकी राशि में, उससे आप छूट जाएंगे। यह एक आशा की किरण आपके लिए बनती है। और सूर्य नारायण के साथ शुक्र और बुध की युति यहाँ पर हो रही है 10 मई को। 10 मई से 19 मई तक सूर्य, शुक्र और बुध एक साथ द्वितीय भाव में, लक्ष्मी नारायण योग, नारायण धन भाव में। यह आपके लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव सिंबल है, एक बहुत पॉजिटिव संकेत है। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, कहीं से कोई किरण, आशा की किरण दिखाई नहीं देती है। अब जो गुरु महाराज हैं वो आपके ऊपर इतनी दया दृष्टि, आशीर्वाद, वरदहस्त, कुछ भी आप कहें, पॉजिटिव बने हुए हैं। तृतीय भाव से वो पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, पंचम दृष्टि से, और वहां केतु विराजमान है। अर्थात आपका पार्टनरशिप का जो भी कार्य होगा, पार्टनरशिप में कार्य करते हैं, जो लॉस आपको हो चुके हैं वो अब आपको बेनिफिट देने वाले होंगे। गुरु की सप्तम दृष्टि, पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर केतु पर पड़ रही है, तो आपका बिजनेस पार्टनरशिप वाला बहुत अच्छा होने वाला है। पति पत्नी के साथ जो विवाद चल रहा था, वो विवाद भी अब शांत होकर के दोनों मिलजुल करके आगे ट्रैक पर चलने के लिए, दोनों राजी आगे चलने के लिए, आगे यात्रा करने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। और
गुरु महाराज की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी और वही भाग्येश आपके पापाक्रांत होकर के आपकी राशि में विराजमान हुए हैं। वैसे देखा जाए तो वो भाग्येश होकर के अच्छे हैं, अच्छा फल करना चाहिए, लेकिन राहु के साथ वो संक्रमित हो गए हैं, द्वंद्व में आ गए हैं, जिस कारण से आपको वो लाभ देने की स्थिति में नहीं है। और वह आपके धन भाव के स्वामी भी हैं, धन भाव के स्वामी भी मंगल हैं, वह पापाक्रांत हो गए हैं, पाप कर्तृ योग में घिर गए हैं, जिसके कारण आपको वह सफलता नहीं दिलाएंगे। अब शनि के साढ़े साथी, प्रथम चरण की साढ़े साथी आपको चली रही है, उसके लिए बहुत सारे वीडियोज बन चुके हैं। और गुरु महाराज का जो ट्रांजिशन हुआ है 1 मई 2024 से 15 मई 2025 तक रहेगा, 380 दिन का। यह मीन राशि के जातकों के लिए अलग से एक गुरु के ट्रांजिशन पर एक सुंदर वीडियो बनी है, उसको भी आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर वह उपलब्ध है। मित्रों, इस प्रकार से कोई राशि अभी सबसे अधिक पीड़ित है, संघर्ष कर रही है, जूझ रही है, स्ट्रगल कर रही है, वह अपने अस्तित्व के लिए मीन राशि है। 14 मई के बाद मीन राशि को कुछ सुकून मिलने वाला है। गुरु महाराज के साथ वह तृतीय भाव में जब आएंगे सूर्य नारायण भगवान, अब सूर्य नारायण भगवान कौन है? आपके षष्ठेश हैं और तृतीय भाव में आ जाएंगे। तृतीय भाव में आपके कष्ट, रोग, दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य सब हो दूर होने वाले हैं, क्योंकि तृतीय भाव के कोई भी क्रूर ग्रह हो, सूर्य हो, राहु हो, शनि हो, मंगल हो, बहुत शुभ फलदायक होते हैं। यह 14 मई के बाद एक आशा की किरण आपके लिए है। और वैसे भी वह पाप कर्तृ योग जो आपकी राशि पर बन रहा है, वह भी आप उसके कारण भी, उसके लिए भी आप मुक्त हो जाएंगे। और दूसरा भाव भी बाध्य हो जाएगा आपको शुभ फल देने के लिए, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान वहां से निकल जाएंगे और बुध वहां पर शुक्र के साथ युति बना करके 9-10 दिन के लिए आपको लक्ष्मी नारायण योग का भरपूर लाभ देंगे, क्योंकि वह धन भाव है, परिवार का भाव है, कुटुंब का भाव है। घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और आपकी वाणी पर भी नियंत्रण रहेगा, क्योंकि शुक्र जहाँ सुख उपभोग के कारक ग्रह हैं, वहीं वाणी के कारक ग्रह बुध वहां पर विराजमान हो जाएंगे, लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा। और उसके कारण आपके घर में जो भी इनकम आएगी, पैसा आएगा, धन आएगा, दौलत आएगा, मुद्रा आएगा, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं रहेगा, कोई विवाद नहीं रहेगा। यदि कोई विवाद रहा है, चल रहा है, वह विवाद भी रिजॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और यह लक्ष्मी नारायण योग का आपके द्वितीय भाव में बहुत ही सकारात्मक पॉजिटिव आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलने वाला है, वह बुध और शुक्र आपको देने वाले हैं। और शुक्र आपके तृतीय भाव के स्वामी भी होंगे और अष्टमेश भी होंगे, लेकिन वहाँ पर बुध के साथ उनकी जब युति होगी तो अष्टमेश का उनको कोई दोष वहाँ पर नहीं लगता है, तृतीय होकर के वो स्वयं वहाँ पर शुभ हो जाते हैं। और गुरु महाराज आपके कर्मेश हैं, कार्य अर्थात आपके कैरियर भाव के भी स्वामी हैं। तो आपको गुरु महाराज अब यहाँ पर छप्पर फाड़ करके देने वाले हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। गुरु महाराज ने पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखा, पार्टनरशिप वाला कार्य आपका अच्छा हो जाएगा। और सप्तम दृष्टि, पूर्ण दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे, बहुत अच्छी स्थिति, भाग्य आपका साथ देगा। और साथ में एकादश भाव को देखेंगे नवम भाव से, नवम दृष्टि से। तो यह नवम दृष्टि से एकादश भाव जो शनि का भाव है, आपका लाभ का भाव है, मकर राशि का, उस मकर राशि पर उनकी नवम दृष्टि जब रहेगी तो यह आपको लाभ देने के लिए गुरु यहाँ पर तत्पर हैं। अब लाभ कहाँ से मिलेगा? क्योंकि आपके कार्य पार्टनरशिप वाले भाव में गुरु की पहली दृष्टि है, भाग्य भाव में गुरु की सप्तम दृष्टि दूसरी दृष्टि है, और लाभ भाव में तीसरी नवम दृष्टि है। इन तीन दृष्टियां जो हैं आपके शुभ भाव में पड़ रही हैं गुरु महाराज की। तो जब आपके पार्टनरशिप दाम्पत्य सुख को वह मजबूत करेंगे, वहीं पर भाग्य भाव
भाग्य से भी आपको मजबूती मिलेगी और वहीं पर आपको लाभ से भी मजबूती मिलेगी। स्वयं वो आपके कार्य से कर्मेश हैं और तो कर्मेश होकर के आपके लाभ से संबंधित जो डिजायर से हैं गुरु महाराज वहां पर पूर्ण करने वाले हैं। द्वादश भाव में, व्यय भाव में जो शनि हैं, शनि अधिक आपसे फिजूल खर्ची यहाँ पर नहीं कराएंगे, क्योंकि वो शनि जो भी खर्चे होंगे उनको धीरे धीरे आपसे करवाएंगे। लेकिन 7.5 का दौर है तो इनकम जितनी भी होगी उतना खर्चा भी हो जाएगा। नो लॉस नो प्रॉफिट, अर्थात आपके काम चलते रहेंगे लेकिन रोग शोक कष्ट दुख दरिद्रता दुर्भाग्य यह सब आप इन सबसे बचे रहने वाले हैं, क्योंकि गुरु और सूर्य अब जो है पाप ग्रहों के सानिध्य से संसर्ग से उनके साथ जो उनकी घनिष्ठता हो गई थी, युतियां हो गई थी, उससे वो बाहर निकल चुके हैं। और सूर्य नारायण भगवान जैसे जैसे आपकी राशि से दूर चले जाते रहेंगे त्यों त्यों आपका भाग्य में, कार्य, संस्कृति में, सब में सुधार होने वाला है। और केतु और राहु एक दूसरे के यह 7वें भाव में विराजमान रहते हैं और आपस में एक दूसरे के यह शत्रु भी हैं। इस कारण से 7वें भाव के केतु आपके लिए जब गुरु की दृष्टि पड़ रही है यह बहुत उत्तम अच्छा संकेत देती है। यदि आप विवाह के योग्य हैं तो आपके विवाह के संबंध भी जल्दी बनने वाले हैं, आप विवाह सुख भी जल्दी उपभोग उसका करने वाले हैं। मित्रों, आप शनि की 7.5 के प्रथम चरण से पीड़ित हैं, गुजर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप रोज रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुबह शाम करें, 2 बार करें और हनुमान जी आपके सारे संकटों को अवश्य हरेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।